हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक गोश्त, किसी भी दावत की मेन डिश। आज का गोश्त इतना सॉफ्ट और पालक ऐसी मुलायम बनने वाली है कि आप इसका जायका याद रखेंगे। ऊपर लगाया जाएगा कुछ बटर और सर्व किया जाएगा नान के साथ। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुकर में लेते हैं 2 ग्लास पानी, 2 पाउंड 1 किलो के करीब छोटा गोश्त, 1 दरमियाने साइज का प्याज, 1 छोटा सा पीस अदरक का और 4 से 5 लहसुन के जवे, 1 खाने का चम्मच नमक और मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी का और 1 खाने का चम्मच जीरे का पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अपना कुकर बंद करते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जितनी देर तक ये गोश्त कुकर में रहेगा उतनी देर तक मैं आपको एक देगी मसाला बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके खाने को बहुत ही लजीज कर देगा। ये गरम मसालों का एक ऐसा मिक्सचर है जिसका एक ही चम्मच काफ़ी है अपने खाने में देग जैसा टेस्ट लाने के लिए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 छोटा सा पीस दालचीनी का, 10 से 15 काली मिर्च, 2 चाय के चम्मच साबित ज़ीरा, 2 ही चाय का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया, 4 लौंग और 2 तेज़पात। अब जल्दी से इन मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए कैसा प्यारा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमारे सब के सब गरम मसाले हैं। इसे हम छोटे से एक बाउल में निकाल लेते हैं जो कि बाद में जाके यूज़ होने वाला है। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है पालक को बनाने का। और पालक बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मैं एक सॉस पैन में 1 कप पानी कर लेती हूँ, डाल देती हूँ उसमें कुछ हरा धनिया और हमारी पालक। देखने में ये पालक बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल 1 कप के करीब रह जाएगी। अच्छा, कुछ लोग पालक को भी गोश्त के साथ ही कुकर में डाल देते हैं। ये भी एक तरीका है इसके बनाने का, लेकिन गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और पालक बन जाती है 5 मिनट में। तो क्यों पालक को 15 मिनट के लिए कुकर में डाला जाए। अब मैं जल्दी से इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। आप इसके लिए कोई भी मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पीसने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 कप दूध का। और यही इसकी सीक्रेट रेसिपी है जो इसको बहुत मुलायम कर देगी। और हीट को ऑफ करके इसमें मिल्क को मिक्स कीजिएगा। अगर गर्मा गर्म पालक में दूध डाल दिया तो दूध फट जाएगा और हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। जी, तो हमारा गोश्त कुकर से बाहर आ गया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। हम जल्दी से इसका पानी खुश कर लेते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं आधा कप ऑयल का और 2 टेबलस्पून उस गरम मसाले के जो हमने ग्राइंड करके साइड पे रखा हुआ है। अब है इसकी भुनाई का काम, इसलिए आप इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आपको मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएंगे। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच काली मिर्च के, 1 चम्मच गरम मसाले का और यहाँ मैं चाय के चम्मच की बात कर रही हूँ, टीस्पून, और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है इसलिए मैं मज़ीद ऐड नहीं करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करें। तो 10 मिनट तक मज़ीद भूनने के बाद हम इसमें स्पिनच ऐड कर देते हैं। फ्रेश स्पिनच का कलर ही कुछ और होता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, वैसे पालक गोश्त किसी भी दावत की मेन डिश होती है। अगर आप इसे मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो I'm श्योर आपको ये बहुत लजीज लगेगा। इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि हमारी ये पालक गोश्त के मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, तो अब मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून स्पिनच एक अलग बाउल में निकालती हूँ और उसमें डाल देती हूँ 1/4 कप के करीब क्रीम का। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके वापस अपनी हंडिया में डाल दीजिए। और मैंने ये मिक्सिंग अलग प्लेट में इसलिए की है क्योंकि स्पिनच बहुत ज़्यादा गर्म थी और हमारी क्रीम ठंडी थी। और इस ठंडे और गर्म को मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी, याद रखिएगा। तो अब जल्दी से अपने पालक गोश्त को सर्व कर लेते हैं। रख लेते हैं इसके ऊपर बटर के 2 पीसेस जो कि आहिस्ता आहिस्ता से पालक में मिक्स होने वाले हैं। ये सर्व किया जाता है गर्मा गर्म नान के साथ। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तो सभी घर वालों को ये बहुत पसंद आया है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबने बहुत शौक से खाया है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।